बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिलवारी सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। सात संगत जी, आज जो मैं साखी दे रहा हूँ वो अपने गुरु को पहचानो। गुरु अंधा नहीं होना चाहिए। अगर अंधा होगा तो कैसे वो ट्रक चलाएगा और सवारियों को नुकसान देगा और सवारियों का एक्सीडेंट कर देगा। मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी का किसी तरह का कोई भी प्रचार नहीं होता, ना वो टीवी पे आते हैं और ना ही उनके नाम का कोई भी संगत जी हम प्रचार करते हैं। बहुत सी मैंने दरबार देखे हैं, बहुत से गुरुओं को देखा है संगत जी, उनकी फ़ोटो तक बेचती रहती है। जगह जगह समागम होता रहता है और तरह तरह की संगतें वहाँ पर आती हैं, लेकिन मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी अपनी कोई भी संगत ज़्यादा नहीं बढ़ाते थे। वो बहुत ही दूर रहते थे। वो अधिक चेले चापड़ भी नहीं पालते थे, ना उनके कोई शैडो चलते थे, ना वो कोई हेलीकॉप्टर या उनका पर्सनल कोई था। मेरे हजूर को संगत जी आप पहचानने की कोशिश करिए। मेरे हजूर जी अपनी रक्षा खुद करते थे। एक बहुत सी सुंदर सी संगत जी वाक़ आता है कि मेरे हजूर एक बार फैजाबाद से इलाहाबाद आ रहे थे। इलाहाबाद में बड़ी मारपीट चल रही थी, तो फैजाबाद से दो सेवक संगत जी अपनी बंदूक लेकर हजूर के साथ चलने लगे। तो हजूर जी ने उनको वापस कर दिया कि मैं क्या अपनी रक्षा नहीं कर सकता जो तुम मेरी रक्षा करोगे? मैं कैसा गुरु हूँ जो मैं अपनी रक्षा नहीं कर सकता हूँ। इस तरह से संगत जी मेरे हजूर खुद अपनी रक्षा करते थे। एक साखी और आती है संगत जी, एक सेवक लखनऊ से संगत जी जबलपुर जन्मदिन पर जा रहा था और किसी अनजान आदमी से अपने हजूर का प्रचार कर रहा था कि मेरे बाबा जी ऐसे हैं, जबकि दूसरा आदमी सिगरेट पी रहा था और उनका मजाक उड़ा रहा था। जब वो जबलपुर में पहुंचा तो कह रहे थे, मेरे बाबा जी कहते हैं कि तू कितने नाल मेरी बात कर रहा था, तो कैसे मेरी बदनामी सुन रहा था। इसलिए संगत जी कहते हैं कि अपने हजूर को पहचानो। किसी अनजान आदमी से भी अपने हजूर के बारे में कोई बात ना करो। अमेरिका में संगत जी एक संगत उनकी फ़ोटो बेच रही थी। जब गुरु परिवार को पता चला तो उनको बहुत डांटा गया। मेरे हजूर कोई बिकाऊ नहीं है। कहीं आपको बाथरूम के या सड़कों में कहीं मेरे हजूर की होल्डिंग नहीं मिलेगी। जगह लोगों को आप सत्संग जाते होंगे, देखते होंगे किस तरह से आज संगत जी आज के माहौल में सत्संग बदनाम हो गया। अभी संगत जी हाथरस की एक घटना हुई जहाँ पर संगत जी 122 लोग मारे गए। क्या था, सत्संग जा रहे थे और सत्संग के नाम को कैसे आज संगत जी लोग तरह तरह का मजाक कर रहे हैं और बदनामी हो रही है। मेरे हजूर को संगत जी हर व्यक्ति नहीं पहचान सकता, क्योंकि पहचानने की संगत जी हमारे अंदर वो है नहीं कि हम अपने हजूर को कैसे पहचानें। इसलिए संगत जी मैं अपने गुरु भाइयों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपने हजूर को पहचानो। किसी के सामने भी मेरे हजूर की शिफ्टें ना करो। कहते हैं 7 लाख रुपए दीजिए, राधे माँ जसविन को आपकी गोद में बैठकर आशीर्वाद देगी। 15 लाख दीजिए तो आप राधे माँ का 5 स्टार होटल में डिनर के साथ आशीर्वाद ले सकते हैं। निर्मल बाबा जो लाल चटनी और पानी पूरी में भगवान की कृपा दे रहे हैं। रामपाल जो कबीर को पूर्ण परमात्मा मानते हैं, अपने नहाए हुए पानी से अपने भक्तों को पिलाते हैं। ब्रह्म कुमारी वाले हैं जो दादा लेखराज के वचनों की सच्ची गीता बताते हैं और परमात्मा को बिंदु रूप बताते हैं। राम रहीम वाले घर पर माता पिता की सेवा ना करो, अपनी बहू बेटी पत्नी को डेरे में सेवा करने भेज देते हैं, जिसका हाल हम सब देख चुके हैं। राधा स्वामी वाले अपने गुरु के ही मालिक परमेश्वर भगवान ईश्वर मानते हैं और साक्षात ईश्वर का अवतार करते हैं। निंकारी जो हैं जो खुद भक्तों को उद्धार करने वाले ही
करोड़ की गाड़ी में 350 की स्पीड पर भयंकर दुर्घटना में हत हो जाते हैं, औरों को पता भी नहीं चलता और अपना मिलन परमात्मा से कराते हैं। कोई भी विदेशी इनका जिम्मेदार नहीं। जिसने अपनी दुकान जितनी भर सजाई उतना ही बड़ा परमेश्वर हो गया। बाबा जी को किसी भगवान का विश्वास नहीं होता। बाबा जी को जट से कोटी बैठाकर देखते हैं जीवन में प्रकृति हाथों में। अंधभक्त श्रद्धा सुनते हैं और सोचते नहीं हैं कि बाबा जी तो हवाई जहाज में उड़ते हैं, सोने से लदे होते हैं, दौलत के डेरे पे बैठकर बोलते हैं मोह माया क्या है, ये सब त्याग दो। और अंधभक्त श्रद्धा सुनते हैं और सोचते नहीं हैं। भक्तों को लगता है कि सारे मसले मेरे बाबा जी ही ठीक कर देंगे। जब बाबा जी मसलों में फंसते हैं तो बाबा जी बड़े वकीलों की मदद लेते हैं और अंधभक्त बाबा जी के लिए दुखी रहते हैं, लेकिन सोचते नहीं हैं कि भक्त बीमार होते हैं तो डॉक्टर से दवा लेते हैं, जब ठीक हो जाते हैं कि बाबा जी ने मुझे बचा लिया। बाबा जी बीमार होते हैं तो महंगे से महंगे डॉक्टरों को इलाज कराते हैं। इसलिए कहते हैं कि इंसान अपनी आँखों से अंधा है, बाकी सारी इंद्रियां से ज़्यादा काम करती हैं। अभी तभी मैं कहता हूँ कि मेरे गुरु महाराज जी को पहचानो। संगत जी मेरे हजूर वो बाबा जी हैं कि एक बार संगत जी जबलपुर में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी संगत जी उनके आश्रम में मिलने आया और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मुझे बेटा चाहिए। उन्होंने कहा तुम्हें बेटा मैं नहीं दे सकता, जो तुम्हारी पुत्री इंदिरा गांधी है वही तुम्हारी बेटा बन के रुकेंगे। तब मेरे हजूर बाबा जी कहते हैं उस प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को अगर मैं पुत्र दे देता तो सारे हिंदुस्तान में खबर हो जाती कि ये पुत्र वाला बाबा जी है और यहाँ पर संगत जी लाइन लग जाती। इसलिए उन्होंने उसको पुत्र नहीं दिया। संसद में संगत जी सरदार वल्लभ भाई पटेल से जब बताया गया कि एक ऐसा फ़कीर था जिसने 10 साल पहले ही संगत जी कह दिया था कि पाकिस्तान बन के रहेगा, उनको कहा गया कि आप संसद में उनको बुला लाइए। तब भी मेरे हजूर बाबा जी संसद नहीं गए, अपने विचार संगत जी उन्होंने भेज दिए और जिसका संसद में लोगों ने उनके विचारों को अमल किया। इस तरह से रिफ्यूजियों को क्या मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, ये मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज ने दिलाया। तभी तो कहते हैं कि अपने हजूर के लिए आप किसी तरह से स्टेटस तो लगाते हैं अपने हजूर का, लेकिन संगत जी उस स्टेटस में कई लोगों के फ़ोन नंबर होते होंगे जो उसको देखते होंगे। हो सकता है कि वो मेरे हजूर बाबा जी को ना मानते हों और किस तरह का वो संगत जी प्रतिक्रिया देते हों। ऐसे कहते हैं कि अपने गुरु को पहचानो, अपने गुरु की बात भी अनजान व्यक्ति से मत करो, अपने ही संगत से बात करो। इसलिए सभी कहते हैं कि अपने हजूर का ज़्यादा प्रचार प्रसार न करिए, क्योंकि मेरे हजूर ने कभी भी टीवी पे नहीं आए और किसी तरह का प्रसार नहीं किया। हजूर की संगत जी गुरु परिवार से भी आप मिलते होंगे तो कितने प्रेम पूर्वक से वो मिलते होंगे और एक संगत जी नॉर्मल ढंग से रहते हैं और किसी तरह से उनके अंदर कोई भी घमंड नहीं है और आपसे वैसे ही मिलते हैं और आपके साथ वैसे ही सेवा करते हैं। उन्होंने अपने को कभी गुरु नहीं माना। बाबा जसवंत सिंह बेदी महाराज जी ने भी अपने को गुरु नहीं माना, उन्होंने भी अपने हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी का ही किया। संगत जी एक घटना कानपुर की आती है। संगत जी राजकुमार जी उस समय नौजवान थे। उनका कहना था कि उस समय तोरण तार की बन रहे थे और जुलूस निकल रहे थे, तो मेरे अंदर इच्छा हुई कि मैं भी एक बेदी सत्संग सभा के नाम से एक तोरण तार बनाऊँ। तब मेरे हजूर जी उसकी बात को, भावना को समझ गए और उसको इशारे से कहा कि बेटा एक चीज़ बताओ, हीरा जो है, हीरा को छिपा के रखोगे कि हीरा संगत जी अपने सड़कों पर दिखाओगे? तो संगत जी मेरे बाबा जी वो कोहिनूर है जिसे आपको संभाल के रखना है और अपने को संभाल के रखिए और अपने हजूर को जरूर पहचानने की कोशिश करिए। आज संगत जी मैं इस साखी के माध्यम से आपको यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपने हजूर को उस कोहिनूर हीरे की तरह रखिए, सड़कों पर ना घुमाइए। ज़्यादा फेसबुक पे संगत जी मेरे हजूर की किसी तरह का भी चित्र ना डालिए। आप हजूर जी की बातें जरूर लिखिए, लेकिन मेरी संगत से बहुत ही एक रिक्वेस्ट है
कि हजूर जी का बहुत ज़्यादा प्रचार ना करिए। बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी तुम्हारी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया